a warm welcome to my channel yet again। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। जी हाँ फ्रेंड्स, बेली फैट एक ऐसा इशू है जिससे मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी होगा जिसको थोड़ा बहुत इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। 10 में से 8 या 9 लोगों को तो बेली फैट की प्रॉब्लम होगी ही, ये तो मैं 100% बोल सकती हूँ। आई मीन समवन ऑफ माई एज या 30s में जिनको नहीं है बेली फैट की प्रॉब्लम, वो तो मैं यही बोलूँगी कि दे आर रियली ब्लेस्ड एंड फुल सल्यूट टू देम। बट बेली फैट इज़ समथिंग जो हम सबको जिससे जूझना पड़ता है, जो हम सब ट्राई करते हैं कि कम हो जाए पर कम नहीं होती। वज़न कम हो जाता है लेकिन जो पेट के अराउंड की जो चर्बी है वो कम नहीं होती। मुझे भी बेली फैट की प्रॉब्लम है और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक फ़नी सा इंसिडेंट जो कि अक्सर मेरे किचन में होता है वो शेयर करती हूँ। मैं जब भी कोई रेसिपी या रेमेडी शूट करती हूँ जिसमें खाली मेरे हैंड्स आते हैं, जो बैक कैमरा से शूट होती हैं, जो मेरी हेल्पर शूट करती हैं, तो हम जब भी उसकी तैयारी करते हैं किचन में, तो जब वो फाइनल कैमरा लेकर खड़ी होती हैं तो मैं उसको पूछती हूँ कि सिर्फ मेरे हाथ ही आ रहे हैं और तो कुछ नहीं आ रहा ना? तो वो बोलती है, भाभी हाँ आपके हाथ आ रहे हैं और आपकी तोंद आ रही है। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ रुक 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 रुक, तोंद नहीं आनी चाहिए। तो वो कहती है, भाभी या तो तोंद अंदर कर लो या खुद पीछे हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद पीछे हो जाती हूँ, तोंद अंदर करना तो बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि बेली फैट तो हम सबको है, मुझे भी है, मुझे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। मेरी अभी वेस्ट 30 इंचज़ की है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं 28 या 29 इंच की अपनी वेस्ट कर लूँ। लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ और मैं 32 से 30 पर तो ले आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा जब लॉकडाउन में अच्छा खासा वजन बढ़ गया था तब मेरी वेस्ट 32 इंचज़ की हो गई थी। मेरी सारी जीन्स मुझे टाइट हो गई थी, कोई भी जीन्स मुझे फिट नहीं हो रही थी क्योंकि मैं 30 इंच की डालती हूँ। और लेकिन अब मैं अपनी सब जीन्स में फिट हो रही हूँ, अपनी सब पुरानी जीन्स में। तो मैंने जो तरीके अपनाए अपना वेस्ट कम करने के, वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपको, बहुत बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइज के मामले में मैं खुद बहुत ज़्यादा लेजी हूँ और मुझे भी वो हार्डकोर जिमिंग, हार्डकोर एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं वो कर सकती हूँ, है ना। मैं आई हैव सेड इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियोज ऑल्सो, आई थिंक इन माई इंट्रो वीडियो ओनली, कि वी कैन नॉट ऑफ माई एज, या अगर आप 30s में भी हैं या मेरे जैसे 40s में हैं, तो वी कैन नॉट वर्क लाइक अ 20-25 ईयर ओल्ड, है ना। हम उस तरह की हार्डकोर जिमिंग, हार्डकोर एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते। तो मैं सिंपल एक्सरसाइजेज आज आपको बताऊंगी, सिंपल लेकिन वेरी वेरी इफेक्टिव, जो आपको हर रोज करनी है सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली फॉर 5-6 मिनट्स, बट डेली करनी है और खाली पेट करनी है। ऑब्वियसली पेट की एक्सरसाइज है तो खाली पेट ही करनी होंगी। अगर भरा हुआ पेट होगा फिर तो हम बीमार हो जाएंगे, फिर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा। तो खाली पेट ही एक्सरसाइज करनी है। और बाकी मैं जो भी आपको बताऊंगी वो लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे जो आपको परमानेंट रूप से करने, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने। और इसमें से 90% बातें तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी, बट फिर भी कहते हैं ना कि वो एक जगह हमें लिस्ट मिल जाए पूरी डूज एंड डोंट्स की, तो फिर ईजी हो जाता है उन पर अमल करना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और स्टार्ट करते हैं पहले उस एक्सरसाइज से जो मैं हर रोज़ खाली पेट सुबह करती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन जो करती हूँ वो भी उसके बाद करती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग रूटीन में मैं पानी पीती हूँ ढेर सारा, तो उसके बाद फिर मेरा पेट थोड़ा सा अफर जाता है, तो फिर मैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो उससे भी पहले मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ। और क्योंकि ये सिर्फ 5-6 मिनट के लिए करनी है तो 5-6 मिनट तो निकल ही जाते हैं सुबह ईजिली। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको कि मैं सुबह उठकर कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ पेट के लिए। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट आई डू इज दैट you just lie on the yoga mat और hands अपने साइड पे करके अपनी legs को रेज करना है just till here। और इस पोजिशन में you have to hold for as long as you can and then take your legs slightly up and then hold in this position for as long as you can और फिर पूरी vertically up जितना आप लेके जा सके with your toes pointing up। I know मेरे पैर कट रहे हैं अभी, बट बिल्कुल आपको अपनी ये legs straight होनी चाहिए और toes एकदम upward point होने चाहिए। and hands at the side
एंड जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो आप कीजिए, एंड देन ग्रेजुअली गेट योर लेग्स डाउन, और फिर ये तीनों पोजीशंस रिपीट कीजिए फॉर 5 मिनट्स। सो एटलीस्ट 5 मिनट्स ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। और अभी करते करते और बोलते बोलते मेरा सांस फूल गया बुरी तरह। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट स्टेप नाउ। और एक और एक्सरसाइज जो मैं हर रोज करने की कोशिश करती हूँ वो ये है कि बस बैठ जाना है और जो स्टमक है उसको बिल्कुल अंदर की तरफ खींचना है, जितना टाइट आप अंदर खींच सकें बिल्कुल ऐसे, और होल्ड करना है अगेन फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, और फिर ग्रेजुअली नॉर्मल पे रिलीज कर दें। ये एक्सरसाइज मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट करती हूँ, बिकॉज उससे ज़्यादा फिर मुझे, बिकॉज गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो फिर मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज जिसमें एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए मना किया गया है मेडिकली। बट अगर आप लोगों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 3, 4, 5 मिनट्स जितनी देर कर सकें ये एक्सरसाइज कीजिए। ये भी टमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि टेक योर टमी इन एंड होल्ड इन दैट पोजिशन फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। जितना टाइट आप अंदर कर सकते हैं अपने टमी को उतना टाइट कीजिए और फिर होल्ड कीजिए। चलिए, ये तो एक्सरसाइजेज हो गई। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। तो चलिए एक एक करके आपको बताती हूँ कि हमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं अपना बेली फैट कम करने के लिए। मीठा और फ्राइड बिल्कुल छोड़ दीजिए। आई नो ये बात सबको मालूम है, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप मीठा और फ्राइड कुछ टाइम के लिए छोड़ सकें तो फिर आपका बेली फैट बहुत जल्दी कम होगा, स्पेशली फ्राइड। और अगर नहीं छोड़ सकते तो प्लीज़ बहुत मॉडरेशन में या बहुत बहुत थोड़ा खाइए, जस्ट अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। जब आप ये मीठा और फ्राइड छोड़ेंगे कुछ टाइम के लिए तो फिर बेली फैट आपका बहुत बहुत जल्दी कम होगा। और खाने के बाद ग्रीन टी ज़रूर पीजिए। दिन में 2 से 3 बारी, 3 बारी नहीं पी सकते तो 2 कप ग्रीन टी के तो ज़रूर पीजिए। एक बारी ब्रेकफास्ट के बाद और एक बारी लंच के बाद। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बेली फैट को कम करने में अगर ये मील्स के बाद ली जाए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 2 cups of green tea will really help you to lose your belly fat in inches. और जब भी बैठे बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, इस तरह नहीं। मुझे मालूम है मुझे भी इस पर अभी बहुत वर्क करना है, क्योंकि मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ तो ना चाहते हुए भी मैं ऐसे हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे अकड़ कर मुझसे बात नहीं हो पाती है। लेकिन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। और आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि जब भी बैठे बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। और जब हम स्ट्रेट बैठते हैं तो वैसे ही हमारा पेट थोड़ा सा अंदर को होता है, तो वो अच्छा लगता है। हम ऐसे बैठते हैं तो पेट बाहर निकल आता है, तो वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही सिंपल सा लाइफस्टाइल चेंज है, करके देखिए, आपको फर्क जरूर महसूस होगा अपने बेली फैट पर। और पानी को हम किस तरह भूल सकते हैं? 8 से 9 ग्लासेस पानी हमें हर रोज पीना है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर आपको बेली फैट कम करना है तो फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है या फ्रिज का ठंडा पानी होता है उसको बिल्कुल भूल जाइए। जितना भी पानी पीना है वो नीम गर्म या ल्यूक वार्म होना चाहिए। आप सुबह उठकर अपना पानी किसी गर्म करके थर्मस में रख लें या किसी पैन में ढककर रख लें और सारा दिन वही पानी पिए। गर्म पानी नहीं पीना है, बट ल्यूक वार्म या नीम गर्म जिसको बोलते हैं वैसा पानी पीना है। जितना भी हम पिए पूरे दिन में वो नीम गर्म पानी होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडा पानी नहीं। एक स्टेप और जो हम कर सकते हैं अपना बेली फैट कम करने के लिए वो ये है कि अपना सॉल्ट इनटेक हम कम कर दें। सॉल्ट बंद नहीं करना है, लेकिन अगर मुझे सपोजिंग इतना सॉल्ट डालना है अपनी सब्जी में तो मैं थोड़ा सा कम करके अराउंड 1/4 कम करके इतना डालूंगी। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप अगर अपना सॉल्ट इनटेक थोड़ा सा कम करेंगे ना तो आपको बहुत फर्क दिखेगा अपने बेली फैट में, क्योंकि सॉल्ट से भी वाटर रिटेंशन होती है जिससे हमारा पेट फूला फूला लगता है। तो अपना सॉल्ट कम करके देखिए एंड देन सी द डिफरेंस।
मैंने आप लोगों के साथ 3 वेट लॉस ड्रिंक्स शेयर की थी अपनी पिछली से पिछली या फिर शायद उससे पिछली वीडियो में। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उन 3 वेट लॉस ड्रिंक्स को अपने रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है। बिकॉज वो जो वेट लॉस ड्रिंक्स मैंने शेयर की थी वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती हैं, और स्पेशली जो मेरी लंच के पहले वाली ड्रिंक है, मैं बताऊंगी नहीं उसके बारे में, उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो जो मेरी लंच की पहली वाली ड्रिंक है वो तो इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ, उससे मेरा पेट इतना भर जाता है कि कहाँ मैं पहले लंच में 2 चपातियाँ खाती थी, अब मैं सिर्फ 1 चपाती खाती हूँ और उसके बाद भी मुझे भूख नहीं लगती है। तो उन 3 वेट लॉस ड्रिंक्स को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब है डिनर टाइम। तो डिनर आपको सोने से 3 घंटे पहले, कम से कम 3 घंटे पहले खाना ही खाना है। जैसे अगर आप लोग 10 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे, 11 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे, बट 3 आवर्स सोने से पहले प्लीज़ अपना डिनर खा लीजिए। मैंने अपने व्हाट आई ईट इन अ डे में, मुझे याद है, बोला था कि मैं डिनर लेट खाती हूँ बिकॉज मैं इनसोम्नियाक हूँ और अगर मेरा पेट खाली हो तो फिर मुझे नींद नहीं आती। बट मैंने अब वो अपनी आदत सुधार ली है बिकॉज वो बहुत गलत आदत थी। अभी शाम के 7 बजे हैं, 7:15 बजे हैं, और मैं अपना डिनर कर रही हूँ और मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती हूँ, और 10 बजे तक अगर मुझे भूख लगती है, जो कि लगती ही है, तो मैं थोड़े से नट्स खा लेती हूँ। मैं थोड़े से बादाम या थोड़े से वॉलनट्स, बस ये खा लेती हूँ और मेरा पेट भर जाता है और नींद अच्छी आ जाती है। आप लोग भी अगर रात तक आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है और आप भी बिना कुछ खाए नहीं सो सकते, तो फिर आप भी कुछ नट्स खा सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं, बट स्किम्ड मिल्क पीजिएगा, फुल क्रीम वाला मिल्क नहीं, और छोटी प्याली में, पूरा ग्लास भर के नहीं, जस्ट छोटी प्याली में थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क गरम करके और थोड़े से नट्स, और फिर असर देखिएगा। अगेन दिस lifestyle change will really help you to lose your belly fat in inches. And last but not the least, 30 मिनट्स की कार्डियो ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा 45 मिनट्स कहती रही हूँ अपने वीडियोस में, बट आज सिर्फ 30 मिनट्स बोल रही हूँ। 30 मिनट्स की कार्डियो तो मस्ट है ही हम सब के लिए, तो वो ज़रूर कीजिए। और अगर आप ये सब कुछ करते हैं जो आज मैंने अपनी वीडियो में बताया है, प्लस 30 मिनट्स की कार्डियो, तो फिर मैं फुल गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का 30 डेज में 2 से 3 इंच बेली फैट ज़रूर कम होगा। आज ही अपनी वेस्ट मेजर कीजिए इंची टेप के साथ और ये सब कुछ कीजिए रिलीजियसली फॉर 1 मंथ, एंड देन आफ्टर 30 डेज अगेन मेजर योर वेस्ट एंड देन सी द डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो और यही थे वो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको अपनाकर मेरा बेली फैट तो कम हुआ है। आई एम श्योर आपका भी होगा। 2 से 3 इंच 1 महीने में आप ज़रूर कम कर पाएंगे अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं जो आज मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताए हैं। जाते जाते 1-2 बातें और आप लोगों के साथ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि पेट की मालिश ज़रूर कीजिए। कोई भी ऑयल, मेरा तो कोकोनट ऑयल फेवरेट है, आपका जो भी पसंदीदा तेल है, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर कोई और ऑयल, उससे अपनी पेट की मसाज और पेट की मालिश रेगुलरली हर रोज़ ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब भी हमारा बेली फैट कम होता है या हम वज़न घटाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो लूज़ पड़नी शुरू हो जाती है और स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर ऑयलिंग करेंगी अपने स्टमक की, तो फिर जो ये स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, वो स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ही। देखिए, जब वज़न कम होगा तो स्ट्रेच मार्क्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। स्ट्रेच मार्क्स तो डिलीवरी के टाइम पर भी आते ही आते हैं, लेकिन वो कम हो सकते हैं और फीके पड़ सकते हैं अगर हम रेगुलर पेट की ऑयलिंग करें तो। और जो स्किन हमारी लूज़ होती है वो भी नहीं होगी अगर हम रेगुलर ऑयलिंग करते हैं अपने स्टमक की तो। और एक और बात, अपनी नींद ज़रूर पूरी कीजिए, बिकॉज नींद पूरी करेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। नींद पूरी नहीं होती है, हम स्ट्रेस में रहते हैं और वो भी हमारा वज़न बढ़ने का एक कारण बनता है और जिससे बेली फैट इंक्रीज़ होता है। बिकॉज जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ज़्यादा खा जाते हैं, डिप्रेशन में कई बार ज़्यादा खा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए अपनी नींद 7 से 8 घंटे की रोज़ लें और नींद ज़रूर पूरी करें। चलिए फिर, that's all for today. If you like my today's video, then you know what to do. प्लीज़ दीजिए इसको ढेर सारी लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट बहुत थोड़े से लोग करते हैं,
प्लीज़ जो कोई भी मेरा वीडियो देखता है एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए। आपको अच्छा लगा है तो एक थम्स अप ही दे दीजिए, और नहीं भी अच्छा लगा है तो मैंने हमेशा ही बोला आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्दी क्रिटिसिज्म। सो आपको कुछ अगर नहीं भी अच्छा लगा मेरे वीडियो में तो वो भी ज़रूर मेरे साथ साझा कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, पर कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए फिर वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।